अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज E250 AMG 2011 मॉडल। साइज़ के लिहाज से एक गाड़ी है D7 की सेडान है और प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी सिविक से भी सस्ती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से वर्थ इट है, इस तरह से कि ये गाड़ी अंडर 1 करोड़ है, लेकिन ये गाड़ी आपको पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। रिम इसमें बड़े हैं, डिस्क वेंटिलेटेड है, इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस है, क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है और फिर एक गाड़ी मर्सिडीज है जो कि पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल समझी जाती है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी इस नाम पर रजिस्टर्ड है ये E250, तो इसका नंबर भी 250 है और नंबर है भी E250 और इसके अलावा इसकी डिमांड 1 करोड़ रुपये है और ऑब्वियसली ये नेगोशिएबल है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट वन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। रेस्ट ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार, मर्सिडीज E क्लास की शेप पाकिस्तान में बहुत सारा कॉमन होती जा रही है और मुझे भी ये गाड़ी अच्छी खासी पसंद है। आपको इसकी लुक्स कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बट ये गाड़ी पाकिस्तान में पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि इससे नई जनरेशन बहुत ज़्यादा महंगी है और इससे पुरानी जनरेशन काफ़ी ऑब्सोलीट लगती है। बट ये गाड़ी आज के टाइम में भी ऑब्सोलीट नहीं लगती, फीचर्स भी इसमें अच्छे आते हैं और प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी ये गाड़ी अफोर्डेबल है। ये प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था और प्री फेसलिफ्ट में हेडलाइट्स ये दो अलग अलग थी, फेसलिफ्ट में इनको जोड़ के एक ही पीस कर दिया गया था। अगेन यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाली लुक ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसका बम्पर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, साइड पे इसकी एक्सटेंशंस निकली हुई हैं और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे इस गाड़ी में प्रोशल लैंप आते हैं जो कि उस टाइम पे शुरू में नहीं आते थे और इसके अलावा ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है जो कि अगेन बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं आपको। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप हेडलाइट्स को ऑन करके अगर वाइपर यूज़ करेंगे तो फिर इसकी हेडलाइट्स भी वॉश होंगी और इसके अलावा ये गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। नीचे यहाँ पे इसकी है फॉग दी गई है जो कि फॉग कम और DRL ज़्यादा लगती हैं और इसके अलावा इसका मर्सिडीज का हुड ऑर्नामेंट इसमें ये हिलने वाला दिया गया है, कुछ गाड़ी में यहाँ पे ब्लैक आता है AMG वाली गाड़ी में। बाकी इसमें वाइपर रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक है जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और जहाँ बात साइड प्रोफाइल की तो ये भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है। ये गाड़ियाँ कंपनी से ही काफ़ी लो आती हैं एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसका टायर ऑलमोस्ट ऑलरेडी इसकी बॉडी के अंदर गया हुआ है और खड्डों पर लगने में और भी ज़्यादा अंदर जाता है, लेकिन इस वजह से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी खूबसूरत आती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से एक गाड़ी थोड़ी बेहतर हो सकती है पाकिस्तान के लिहाज से, इसके टायर बड़े कर दें या अगर आप रिम बड़े कर दें तो ये ऊंची हो जाएगी, वरना शायद आगे से थोड़ी बहुत नीचे लगे। बैक से गाड़ी ऊंची है। बाकी इसके फ्रंट फेंडर पे ब्लू एफिशिएंसी की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी एक टर्बोचार्ज्ड वर्जन है और इसमें फिर क्रोम की फ्रिल्स दी गई है जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही है। साइड मिरर भी इसके डिसेंट अपने एरा के लिहाज से इस तरह से कि ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं, हीटेड भी हैं और इनमें फिर ये इंडिकेटर भी दिए गए हैं जो कि S एरा की मोस्टली गाड़ियों में आ रहे थे ऐसे ही। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइड के लिहाज से एक गाड़ी एक D7 की सेडान है। रेड कॉम्पिटिशन इसका सोनाटा बनती है या BMW 5 सीरीज बनती है जो कि यहाँ पे खड़ी हुई भी है। बट ये गाड़ी इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा मार्केट होल्ड करती है। इवन ऑडी से भी इसकी मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि तो ये गाड़ी हर कंट्री में अवेलेबल है और इसके पार्ट्स को इजीली मिल जाते हैं। और इसके अलावा यही इंजन पर और भी बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं। इसमें इंजन 1800 है, ये 1800 C क्लास में भी आता है, E क्लास में भी आता है और इसके अलावा और भी CLA CLE वगैरह, मतलब इस तरह की बहुत सारी गाड़ियों में यही इंजन आते होते हैं। तो इस लिहाज से गाड़ी का अच्छा ऑप्शन है और इसके अलावा फीचर्स भी इसमें अच्छे हैं। इस तरह से कि गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, जबकि इस टाइम की 5 सीरीज में मोस्टली आपको पैनोरामिक रूफ नहीं बल्कि सनरूफ देखने को मिलेगी। और बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट आसान है, हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ऊंची है और इसके अलावा इसके डोर्स के बंद होने की साउंड काफ़ी डिफरेंट है। इसमें एक क्लिकिंग सी साउंड आती है, आप किसी मशीन के दरवाजे बंद करें उनमें आपको ये साउंड सुनने को मिलेगी। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसकी साइड स्कर्ट्स थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और इसकी पॉपुलैरिटी की एक और वजह ये भी है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इस पर आप ड्रिफ्ट वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। बाकी कट लाइन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें रिम है भी ज़्यादा बड़े और थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है लुक्स के लिहाज से। बाकी ऊपर इसमें शॉर्ट एंटीना दिया गया है, रूफ इसकी ऑलमोस्ट पूरी ही ग्लास की है। पर बैक एंड पे आता है तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्कि होती जाती है। फ्रंट इस गाड़ी का जितना ही पतला और नीचे है उतनी ही बैक इसकी ऊपर और चौड़ी है। बाकी इसमें यहाँ पे कट लाइन भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दी गई हैं और सेम गोस फॉर सीट्स, इसकी सीटें भी बिल्कुल बॉक्स शेप की हैं, आई एम नॉट श्योर वाई। और वही चीज़ आजकल के टाइम में थोड़ी सी पुरानी लगती है, मेरे ख्याल से वो बेहतर हो सकती थी। बाकी ये गाड़ी क्योंकि प्री फेसलिफ्ट वर्जन है तो इसकी टेल लाइट्स ये LED पॉइंट्स वाली हैं, जबकि इसको फेसलिफ्ट के बाद पूरे इसमें LED बार्स दे दिए गए थे जो कि लुक्स को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हैं।
बाकी एग्जॉस्ट AMG में बैक पे डुअल आते हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में नॉर्मल है। इसके बड़े वर्जन्स में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट भी ऑफर होते हैं। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर 4 से 5 लोगों का सामान भी रख सकते हैं और ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। बट आपको फर्स्ट लुक में देखने में लगेगा कि इसमें स्पेयर टायर आया हुआ है, क्योंकि इसमें जो ये लिड्स हैं ये 2 दी गई हैं। एक तो ये ऊपर वाली जो कि आप हैंग कर सकते हैं, फिर नीचे एक और कवर दिया गया है और उसके नीचे इसका स्पेयर टायर है। बैटरी मर्सिडीज में बैक पे आती होती हैं और उसके अलावा इसमें टूल किट के लिए और फर्स्ट एड किट के लिए भी अलग से एक डेडिकेटेड एरिया दिया गया है और ये लेवल ऑफ डिटेल आपको जर्मन कार्स में देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, ये हैदर साइन भी कंपनी सही ऑफर करती है और ये अभी से नहीं कई डेकेड से आ रहा है मर्सिडीज में। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये गाड़ी अपनी एज शो करती है, जैसे कि इसका मल्टीमीडिया स्क्रीन, इसका मीटर और उसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस तरह से कि इसमें ये फ़ोन दिया गया है जो कि अब नई गाड़ियों में तो इस तरह का कुछ भी नहीं आता। और उसके अलावा एक प्रॉपर कीपैड दिया गया है जहाँ से अपने मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। इस एरा में ये चीज़ें इन थी, अब ऑफग्रेड हो चुकी हैं। खैर बाकी जहाँ तक बात इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये बॉटम कट है वैसे ही जैसे कि नई गाड़ियों में आ रहा है और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील है भी मल्टीमीडिया वाला। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है क्योंकि ये AMG ट्रिम है और बाकी इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे मीटर्स का लुक्स के लिहाज से पोर्शा से काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि पोर्शा में ही इस तरह के 5 डायल आते हैं, 2 छोटे, 2 उससे बड़े और फिर एक सबसे बड़ा, लेकिन इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली पोर्शा से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। सेंटर में काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जहाँ पे ये गाड़ी आपको ट्रिप्स, एयर एक्सीलरेटर पर लीटर, आरसी टेम्परेचर, गाड़ी की सेट्स ये सब शो करवाएगी। और बाकी इसके मीटर में काफ़ी बड़ी क्लॉक दी गई है, आई एम नॉट श्योर वाई। ई क्लास में ये चीज़ आपको काफ़ी देखने को मिलती है, बड़ी सारी क्लॉक। बाकी मीटर की जो हाउसिंग है इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के एंड पे सारी एक जाली दी गई है जिसमें इसके ट्विटर्स आते हैं और इसके अलावा सेंटर में इसके पार्किंग सेंसर का इंडिकेटर दिया गया है। ये गाड़ी फ्रंट से जितना भी करीब जाएगी दीवार के, तो ये मुझे यहाँ पे इंडिकेट करेगी कि अब आप ऑब्स्टिकल को हिट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा नीचे पे इसका ये मल्टीमीडिया दिया गया है जो कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। सी क्लास में फेसलिफ्ट के बाद से इस तरह का मल्टीमीडिया आ गया था और ये मल्टीमीडिया टच नहीं है, इसको मैं यूज़ यहाँ पे दिए गए स्लॉटर व्हील से करूँगा। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब आता है, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से थोड़ी सी पुरानी है। फिर इसके अलावा नीचे इसका जैसा कि मैंने बताया टेलीफोन दिया गया है, एयरबड्स वगैरह इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट से हैं और इसके अलावा नीचे फिर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि अगेन अच्छे हैं और ये आज भी बहुत सारी गाड़ी में नहीं आते। जैसा कि इसकी फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं, आप इसके रेयर हेडरेस्ट को यहीं से बढ़ के ड्रॉप कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है, ये अब तो गाड़ी में आने लग गए हैं बट इस एरा में ये चीज़ बहुत रेयर होती थी। फिर इसके अलावा नीचे ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में कप होल्डर्स दिए गए हैं। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है P और ND और D में करके आप इसको मैनुअली चला सकते हैं यहाँ से भी। और पीछे पे इसके 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं जो कि स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और मैनुअल। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, बस यहाँ पे आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है सीट्स की, थी पूरी लेदर की फिनिश में है। ये गाड़ी आइवरी रूम में है जो कि ई क्लास में बहुत ही कम गाड़ियों में आता है। मोस्टली गाड़ियाँ बेज होती हैं, ये ब्लैक होती हैं। ये AMG विद आइवरी रूम है और ये एक मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सीट्स पूरी ही लेदर की फिनिश में है। ये पार्शियली एडजस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली और पार्शियली आप इनको हाथ से आगे पीछे करेंगे। हाथ से ये सिर्फ आगे पीछे होती हैं लाइक दिस, लेकिन जो बैक है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे होगी यहाँ पे दिए गए बटन से इस तरह से। तो एक डिफरेंस कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल का। बाकी इसके अलावा डोर्स में इसकी एम्बी लाइटिंग आती है, विंडोज़ की चारों सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में भी ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगी। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में हार्मन कार्टन का है जो कि हर गाड़ी में नहीं होता, इसमें ये एड ऑन करवाया गया है। और जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की, तो AMG में ये ब्लैक आता है। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक है। और इसके अलावा वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, विद लाइट्स जो कि अगेन ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। फिर एयरबैग भी इसमें 6 आते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग पे थोड़ी सी टाइट है। मेरे पास लेग यहाँ पे पूरा है, लेकिन फ्रंट सीट मैक्सिमम पीछे है। अगर इसको मैं आगे करूँगा तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ कैपेसिटी बन जाएगी। हेडरूम इसका सफिशिएंट है, लेकिन बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 आना चाहिए तो आ जाएंगे, लेकिन फिर थोड़े फंस जाएंगे क्योंकि एक तो इसमें फुल बेड फ्लैट नहीं आता, सीट्स भी सेंटर से थोड़ी सी रेस हैं। बाकी यहाँ पे अमेनिटीज पूरी हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, एस्ट्रे है और इसके अलावा सेंटर में इसका सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं जो कि आप इस तरह से निकालेंगे लाइक दिस। फिर यहाँ पे पॉकेट भी दी गई है सामान वगैरह के लिए। फिर इसके अलावा सीट बेल्ट यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं, एयर बैग्स आते हैं, हेडरेस्ट आते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे भी बैक पे पार्किंग सेंसर का इंडिकेटर दिया गया है जैसा कि फ्रंट पे आता है। और अगर बात की जाए इंजन की, तो मर्सिडीज की हर गाड़ी बहुत सारे इंजन ऑफर करती है, पेट्रोल से लेकर डीजल तक। और इसके अलावा 1600, 1800, 2000, 2500, 3000 और इसके अलावा इसमें इवन 6300 सीसी इंजन भी आता है। तो मर्सिडीज के बारे में ये चीज़ बहुत बेस्ट है, इनका लाइनअप अच्छा खासा बड़ा है और हर लाइनअप का हर इंजन मर्सिडीज हर गाड़ी में ऑफर कर देता है। सेम गोस फॉर दिस कार। ये गाड़ी 1800 सीसी टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल है,
जो कि 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये एक सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। 201 हॉर्स पावर फॉर्च्यूनर की होती है, तो ये आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। लेकिन अब के टाइम के लिहाज से ये परफॉर्मेंस फिगर थोड़े से पुराने लगते हैं, क्योंकि अभी सोनाटा N9 जो है वो 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है कंपेयर टू दिस कार। साइज़ के लिहाज से वो गाड़ी इतनी ही है, लेकिन इसमें वो चीज़ आती है जो कि सोनाटा ऑफर नहीं करती, और वो ये है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 11 तक की आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। मेंटेनेंस का भी इसकी कोई खास इशू नहीं है, क्योंकि यही इंजन मर्सिडीज की काफ़ी सारी गाड़ियों में आते हैं और वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आराम से मिल जाती हैं आपको। और अब अगर बात कीजिए इसमें टायर साइज की, तो उसमें टायर 20 स्टैगर्ड हैं। अगला टायर है 225, 50 और 18, और कुछ टायर 245, 45 और 18। रिम तो 18 इंचेस के हैं, लेकिन अगला टायर कम चौड़ा, पीछे ज़्यादा चौड़ा है, ताकि एक तो इंप्रेशन भी अच्छा है, और ये गाड़ी हैवी रेयर व्हील ड्राइव, तो इसकी इंजन की सारी पावर बैक पे जाती है, और उसके कॉम्पीट करने के लिए टायर बड़ा रखा गया है पीछे। फिर ये AMG वाले रिम है, और इसमें AMG की बैचिंग दी गई है, और रिम्स भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। फिर AMG वाली गाड़ी में डिस्क भी वेंटिलेटेड आती हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, जो कि हीट को डिसिपेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और बेस को जल्दी ठंडा करते हैं। इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।